हेलो चैम्स, हाउ आर यू। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके हमारे इस वीडियो में, जो कि हम करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2, और जो कि है चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी किसको बोलते हैं चैम्स? जिसमें दो चीज़ें एक जैसे मिलती है, सिमिलर है, वो दोनों सिमिलर है। कोई फ्रेंड्स है, उनके बारे में भी ये बता जाता है, उनके मार्क्स सेम आते हैं, उनके मार्क्स सिमिलर आते हैं, वो दोनों सिमिलर डांस करती हैं। या पेरेंट है, बच्चे के बारे में बताया था, दोनों सिमिलर है। सिमिलैरिटी यानी दोनों का एक जैसे होना। इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कम से कम दो चीज़ें हों। कोई भी चीज़ में सिमिलर बताने के लिए आपको दो चीज़, एक ही बच्चे में नहीं बता सकते ना कि इसमें ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। अरे उसके साथ में कुछ तो होना चाहिए ना। दो लोगों में सिमिलर चीज़ होती है, या दो चीज़ों में दो सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी आपको पढ़ाना है, आराम से देखिए। लोग जो है मैथ्स 2 में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डरते हैं। ज्योमेट्री से अलजेब्रा प्यारा लगता है, ज्योमेट्री थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है लोगों के लिए, लेकिन डरिए मत, जब हम साथ में करेंगे तो आपके लिए ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो एंड तक बने रहिए, और पसंद आए तो लाइक करिए। आपको हेल्पफुल थोड़ा सा भी लगता है, प्लीज़ लाइक करते रहिए, हमारा अप्रिसिएशन है आपकी तरफ से। और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर नहीं है सॉरी, एंड हाइट इज़ 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of area of these triangles. एक मैंने रफली ट्राइंगल बना लिया है, एक का नाम दे दिया है जिसका 9 बेस है और हाइट है 5 बेस है, ठीक है ना। हाइट है 9 और 5 है बेस, ठीक है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज़ 10 एंड हाइट इज़ 6. बेस है 10 और हाइट है 6, वैसे ही बेस ऑफ ट्राइंगल है 9 और हाइट है 5। ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स मैंने बना लिए, ठीक है। लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर बी द टू ट्राइंगल्स विद बी सी बेस एंड हाइट ए बी, वैसे ही आर क्यू बेस एंड पी क्यू हाइट, ठीक है। हमने वैल्यू भी पुट ऑन कर ली, जिसका बेस था 10, उसको 9 और 5, 10 एंड 6 ले लिया हमने, ठीक है चैम्स। ये लिख लिया रिस्पेक्टिवली, इसलिए लिखा है ताकि अगर ए बी सी है तो उसका बी और जो है बेस जो है ए बी सी बेस है और ए बी हाइट है, वैसे ही पी क्यू आर की आर क्यू बेस है एंड पी क्यू हाइट है। रिस्पेक्टिवली लिख लिया। बी सी इजिकल टू 10 है, ए बी इजिकल टू 6 है, आर क्यू 9 है और पी क्यू 6 है, ठीक है। इतना पी क्यू 5 है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, आपको रेशो निकालना है। रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन में, ठीक है ना, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। आपको रेशो बोला है, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको पहले पी क्यू आर दिया है तो पी क्यू आर लिखना है, ए बी सी उसके बाद दिया है तो पी क्यू आर बाय ए बी सी इजिकल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ हाफ दोनों में कट गया। पी क्यू आर का बेस क्या है तो क्यू आर है, जिसकी वैल्यू है वो पुट ऑन कर दे रहे चैम्स। बेस है क्यू आर और हाइट है पी क्यू, डिवाइडेड बाय इसका ए बी सी का बेस है बी सी बाय ए बी इंटू ए बी, बी सी इंटू ए बी। अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। क्यू आर की 9 है, पी क्यू 5 है, बी सी 10 है और ए बी 6 है। डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग? देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब और कुछ नहीं डिवाइड हो सकता है। ऊपर बचा 3 इंटू 1, नीचे आया 2 इंटू 2। 3 1 ज़ा 3 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 3 is to 4। या आपने क्या आंसर लिखना है इसका? therefore the ratio of the given triangle are 3:4, ठीक है। ये लिख दिया आपने। अब देखिए ये थोड़ा सा लेंदी था, अब थोड़ा सा इजी मेथड बता देती हूँ जो आपको इजी लग जाए, ठीक है ना। देखिए इसमें आपको ऐसे एज्यूम कर लेना है। फर्स्ट है A1, एरिया ऑफ AB इज़ ABC इज़
A1 and area of PQR is A2. AB जो है PQR जो है वो PQR का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वी आर एज्यूमिंग A1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to A2. Same, base is B1 and height is H1. वैसे ही आपको यहाँ पे लिख लेना है, इसका बेस है B2 एंड हाइट है H2, ठीक है। तो अब देखिए हमने ले लिया A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही एरिया का फॉर्मूला होता है ना, B1 इंटू H1। एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल जो है उसका A2 लिया था, तो B2 इंटू H2। ये आ गया समझ में चैम्प्स। अब देखिए बेस हमने वैसे ही लिख दिया, बेस हमने क्या लिख दिया है, बेस लिख दिया मैंने PQR का बेस क्या है चैम्प्स आपके पास, तो 9 है, डायरेक्ट ले लेते हैं, 9 इंटू 5 बाई 10 इंटू 6, B2 का 10 और H2 का 6, B1 का 9 और H1 का 5। इतना आ गया ना आपकी समझ में। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो 3 इंटू 1 2 इंटू 2 3:4। चैम्प्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा इजी लगा है, दोनों भी करेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर 1.13, ये आपको फिगर दी है 1.13, जिसमें BC जो है परपेंडिकुलर है AB और AB पे ही AD भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है यानी स्ट्रेट है, ये अगर बढ़ा देते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है, यहाँ पे कि परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको दिया है BC इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 8, देन फाइंड एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ ABD। ये दो ट्राइंगल्स के आपको एरिया फाइंड आउट करने हैं, जबकि आपको एक एक हाइट दी है, उनकी हाइट सिर्फ दी है। स्टैम्प्स देखिए बेस दोनों का सेम है, परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया दोनों का भी, ये वाला ट्राइंगल ABD और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल हो गया, एक ट्राइंगल हो गया, दोनों का बेस सेम है। ये इतना बस याद रख लीजिए आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते चलिए, आप सॉल्यूशन लिख लिया इन ABC एंड एरिया ट्राइंगल एरिया ABD इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। जो दिया है हमको वो लिख लेने का वापस से, पूरा मार्क्स मिलेगा चैम्प्स, पूरे मार्क्स चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना, ये लिख लेना होता है सॉल्यूशन व्हाट इज़ गिवन टू यू, है ना। BC इज़ परपेंडिकुलर और AB जो दिया है वही लिख लेना है, ये वाला वापस लिख लेना है। यर आपको लिख लेना है BC इज़ यर जो मैंने लिखा है ना, वेयर BC इज़ इक्वल टू 4, BC इज़ इक्वल टू 4, AD इज़ इक्वल टू 8। ये हमको सब गिवन दिया हुआ है, इधर भी गिवन लिख दीजिए, ठीक है। ट्राइंगल ABC एंड ADB हैव सेम बेस हमको दिया है, दैट इज़ AB, ये हमको सेम बेस दिया है, ये भी गिवन हमको है यहाँ पे, क्योंकि फिगर में बनाया हुआ है ना, लिखा हुआ नहीं, लेकिन हमको फिगर में बना के दिया है, ठीक है। तो देयरफॉर एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। हमको एरिया में क्या क्या पता करना होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अगर हमको बेस सेम है तो बेस भी हटा देंगे हम, हाफ भी हटा देंगे, हाफ तो हटता ही है वैसे भी ना, बेस हटा दे तो किसके ऊपर होता है वो, H पे, हाइट पे है सिर्फ। ये करस्पॉन्डिंग एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये प्लीज़ लिख लीजिएगा, लिखने पे आपको बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएंगे और आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा क्या हुआ फिर ना, कि इनकी सिर्फ हाइट लेना है। तो एरिया ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू, इनकी हाइट क्या है, इनकी हाइट है इसकी ABC की BC है और ADB की AD है, BC एंड AD, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए BC की हाइट क्या, BC का क्या दिया है आपको वैल्यू 4 और AD का 8, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2 आ गया इनका, ठीक है। ये आपने एरिया फाइंड आउट कर दिया। रेशो नहीं पूछा है आपको, रेशो पूछा दिया, ये पूछा है ABC और ADB, तो आपने लिख लेना है। देयरफॉर
एरिया ट्राइंगल ABD एंड एरिया ट्राइंगल ABC और ये ABD इज इक्वल टू 4:1:2। ये हो गया आपका, ठीक है ना, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपको दिया है फिगर इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर ऑन RQ। PS इज परपेंडिकुलर ऑन RQ यहीं पे है लेकिन इनकी हाइट यहाँ पे है, RQ आगे तक जा रहा है चैम्प्स, ट्राइंगल से बाहर है लेकिन फिर भी यही हाइट है क्योंकि इनकी हाइट यहाँ पे। हाइट के लिए क्या ज़रूरी होता है कि स्ट्रेट हो, परपेंडिकुलर लाइन हो, प्लस सामने वाले पॉइंट से आती हो, सामने वाले पॉइंट से यहीं से ऐसे आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रेट तो आ ही नहीं सकती है, आ सकती है क्या, नहीं ना, तो इसका हाइट जो है बाहर की तरफ है चैम्प्स। सेगमेंट जो है आपको ये दिया है, सेगमेंट QT जो है वो परपेंडिकुलर सेगमेंट PR पे, QT जो है PR पे परपेंडिकुलर है चैम्प्स। इफ़ RQ 6 है, ये PS भी 6 है, ठीक है, ये RQ 6 है, PS 6 है और PR आपका ये टोटल 12 है। तो आपको ये QT फाइंड आउट करनी है, सिर्फ QT फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक ही ट्राइंगल आपको दिया है, ये इसका हाइट है, ये ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, ये हाइट है चैम्प्स, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया है, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जो दिया है वही लिख लेना है आपको। सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट RQ, सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट PR और RQ 6, PS 6, PR 12, ये आपको गिवन है, ये गिवन लिख देना है चैम्प्स, ठीक है ना। अब एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू PR इंटू QT, आपको एक ही चैम्प दिया है, आपको सिमिलैरिटी नहीं बताना है, अब आपको ये QT फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो एक ही ट्राइंगल दिया, मैंने बताया था कि अगर दो चीज़ देते तब इसमें सिमिलर होता है। तो PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू PR इंटू QT ना, एक तो एक है, देखिए बेस क्या है RQ और PS, पहले ये वाला लेते हैं, ठीक है। देखिए एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू RQ बाय P इंटू PS, ये बेस और ये हाइट ले लिया, हाफ इंटू RQ कितना है 6 और हाइट है PS, ये ले लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 6 3 ज़ा 18 हो गया, यानी एरिया ऑफ PQR कितना आ गया आपका 18, ठीक है, 18 यूनिट आ गया। अब आपको उसने QT फाइंड आउट करने बोला है। अब देखिए अगर इसी को PQR को ही हम ये परपेंडिकुलर लेते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं, ये वाला सिर्फ लेते हैं, ठीक है, तो एरिया तो सेम ही रहेगा ना। इसका बेस क्या आ रहा है PR और QT, हाइट आ रही है QT, PR बेस है, QT हाइट है, चाहे मैं सारा समझ में ना, PR बेस है और हाइट क्या है QT, ठीक है। अब देखिए अब इसी को अगर हम दूसरी तरीके से लेते हैं, क्योंकि एक ही ये ट्राइंगल का जो है अगर बेस हम चेंज कर देते हैं तो एरिया तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है, एरिया तो सेम ही रहेगा। अब देखिए एरिया हमने आप ये वाला ट्राइंगल इस तरह से लेते हैं, PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू PR इंटू QT, PR बाय QT, PR इंटू QT, PR इंटू QT, आया समझ में। आपको PQR आपके फॉर्म कितना निकाला है आपने 18, तो 18 ले लिया आपने, इंटू हाफ इज इक्वल टू हाफ इंटू PR कितना है, PR आपका 12 इंटू QT, ठीक है। ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब QT फाइंड आउट करना है, उसको एक तरफ कर दिया, इज इक्वल टू 18 इधर ले लिया। अगर वैसे लेते हैं वैसे भी चल जाएगा, ऐसे लेते ऐसे भी चलेगा, ठीक है, ऐसे लेके बता देती हूँ। देखिए QT इज इक्वल टू 18, रेसिप्रोकल हो जाता ना, अपनी प्लेस छोड़ के जाता, 12 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो ये 1 ऊपर आ गया, 12 नीचे आ गया, ठीक है। ये 2 नीचे है तो न्यूमिनेटर में चला गया, 1 नीचे आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ऊपर क्या आ गया आपके पास 3 इंटू 1,
यानी कितना आ गया, QT कितना आ गया 3। देयरफॉर द मेजर ऑफ सेगमेंट QT इज़ 3 यूनिट्स। इतना आ गया आपके समझ में। चैम्स क्या हुआ है, आपको थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इसने। यहाँ पे जो है सेम इसका बेस अलग करके दो अलग अलग तरीके से बनाया है। जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे ही आपको जो फर्स्ट वाला था वैसे ही है। इसके दो अलग अलग तरीके से किया गया है। एक बार ये बेस लिया गया और ये हाइट ली गई, इसका जो आ गया उसी को ये बेस लेकर ये हाइट फाइंड आउट की गई है। ठीक है, समझ गया ना ये भी। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द जॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC और AD और BC ये जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल की साइन। देन फाइंड ABC, ये ABC, ये ABC, ठीक है। एंड BCD, ये BCD, ये एक है और ये एक है। दो अलग अलग ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करने हैं इनका रेशो में। सेगमेंट AP इज़ पैरेलल ऑन सेगमेंट, हमको सॉल्यूशन में जो दिया है वो लिख लेना है। सेगमेंट AP इज़ परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट BC एंड AD एंड BC आर पैरेलल। देन ABC इट्स गिवन, ठीक है। देन ABC ऑन एंड ABC हैज़ द कॉमन BC दैट इज़ बेस कॉमन है इनका। देखिए BC इसमें भी आ रहा है। क्या है आपको बताया, देखिए आपको क्या बताया है उसने, एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, है ना। हाफ छोड़ दिया वैसे ही मैंने। अब देखिए एरिया A2 जो लिया था हमने, तो B2 इंटू H2, अगर हम ऐसे लिखते हैं B1 और H1 और B2 और H2। अब इसका बेस क्या है, फर्स्ट वाला ABC लेते हैं। ABC का बेस क्या है, तो बेस है BC और हाइट है उसकी AP। परपेंडिकुलर एक ही दिया है ना, ठीक है। और इसका भी बेस है, अब BCD ले लेते हैं, BC और D, इसका बेस भी है BC और इनकी भी हाइट है। परपेंडिकुलर जो होता है चैम्स वही लेंगे, ADC नहीं लेंगे, है ना। ये परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर जो है वही लेंगे। तो AP इनका दोनों में भी परपेंडिकुलर है, तो ये AP ही आ गया इधर। अब ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, तो क्या बचा आपके पास 1/1 दैट इज़ 1:1, ठीक है ना। यही लिख लिया मैंने, इंटू BC और AP। BC मल्टीप्लाइड बाय AP, दोनों कट कट गया, क्या बचा 1/1 यानी 1:1। ये इजीली हो गया आपका, श्योर इजीली आ गया समझ में। बहुत बड़ी फिगर देख के आप डर मत जाइए, बहुत आराम से कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक ही फिगर में 3-4 फिगर्स हैं, बहुत इजीली हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा देख के डरा मत करें। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC, पहले समझ लीजिए PQ BC पे परपेंडिकुलर है, PQ BC पे परपेंडिकुलर है, वैसे ही AD भी BC पे परपेंडिकुलर है। ये दोनों दिया है आपको, तो आपको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, PQB बाय BBC। आपको एरिया ट्रायंगल PQB, ये PQB छोटा वाला, छोटूशा बाय PBC ये वाला, ये बड़ा वाला, ठीक है। अब देखिए इधर बता दे रही हूँ आपको मैं, सॉल्यूशन में शुरू करते हैं। इन PQB एंड PBC हैव सेम हाइट PQ, ये देख लीजिए दोनों की भी, ये दोनों में भी PQB और PBC सेम हाइट है, परपेंडिकुलर जहाँ पे है PQ, ठीक है ना। ये PQ जब आपका सेम हाइट होती है ना, तो आपको किस बेस पे होता है, इसको लिखना होता है एरियाज ऑफ द ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, दोनों का इक्वल बेस के प्रोपोर्शन होता है। बेस आर प्रोपोर्शनेट
इक्वल हाइट है, ये हाइट वाला है, ठीक है ना, हाइट और प्रोपोर्शनेट टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस, क्योंकि करस्पॉन्डिंग बेस पे दोनों का खाली बेस ही एक जैसा होगा ना। बेस क्या है इसका, बी क्यू, और इसका बेस है बी सी। तो यहाँ पे आ गया बी क्यू और बी सी, क्योंकि हाइट तो दोनों की पी क्यू है, बी क्यू एंड बी सी। था ना इजी, बहुत इजीली कर लेंगे चांस। नेक्स्ट है इसका सेकंड है क्वेश्चन, एरिया ट्रायंगल पी बी सी बाय एरिया ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए इसी को देखिए, पी बी सी, ये जो अभी लिए थे हमने, पी बी सी और ए बी सी, पी बी सी एंड ए बी सी। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, पहले बता दीजिए मुझे। पी बी सी और ए बी सी, इनका दोनों का बेस कॉमन है, तो क्या ले लेंगे, हाइट। हाइट क्या है, पी क्यू बाय ए डी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, पी क्यू बाय ए डी विथ कॉमन बेस बी सी, दोनों भी जो है कॉमन बेस ऑफ बी सी हो गया, पी क्यू और ए डी। आ गया समझ में ना, जब एक चीज़ एक जैसे होती है उसको छोड़ दिया जाता है, दूसरे दोनों को लेके परपेंडिकुलर करा जाता है। इजीली हो गया ये भी। चलिए नेक्स्ट थर्ड, आप बताइए मुझे। नेक्स्ट है ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी। देखिए ए बी सी एंड ए डी सी, ए बी सी एंड ए डी सी, ए बी सी। अब इसमें क्या कॉमन है बताइए आप लोग। इसमें कॉमन है ये परपेंडिकुलर ए डी। ए डी अगर कॉमन है यानी हाइट कॉमन है, तो हम क्या ले लेंगे, बी सी। तो ए बी सी का हाइट बेस क्या है, बी सी, और ए डी सी का बेस क्या है, तो डी सी, ठीक है ना। ऐसे देखिए लिख लिया मैंने यहाँ पे, एरिया ट्रायंगल बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी बेस हो गया, और ए डी सी ट्राइंगल का डी सी हो गया विथ सेम कॉमन हाइट्स। सेम भी लिख सकते हैं आप, कॉमन भी ले सकते हैं, सेम हाइट्स, ठीक, कॉमन हाइट ए डी सी, ए डी, ठीक है ना, ईजी है। फोर्थ क्वेश्चन आप देख लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन है ए डी सी एंड पी क्यू सी। तो ए डी सी एंड पी क्यू सी, ए डी सी एंड पी क्यू सी। इसमें तो देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एक लंबा सा है, एक छोटा सा है, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए लिख लिया मैंने प्रोपोर्शनेट में ए डी सी और पी क्यू सी। फॉर्मूला क्या है, हाफ हाफ इंटू डी सी इंटू ए डी। इसका जो है बेस है डी सी और हाइट है ए डी, डी सी एंड ए डी। वैसे ही इसकी है हाफ इंटू बेस है क्यू सी एंड पी क्यू जो है उसकी हाइट है। अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ये हाफ हाफ कट गया सीधा सीधा, तो क्या आ गया इसमें, डी सी इंटू ए डी, क्यू सी इंटू पी क्यू। अगर हाई कॉमन है तो हमको कट करना है, और नहीं है तो नहीं करेंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। हमारा 1.1 कंप्लीट हो गया। चैम्स डरने वाली बात नहीं है, सिमिलैरिटी बहुत आखिर में अगर हम सही से साथ में पढ़ेंगे तो आप आराम से कर लेंगे पूरा, और आप जब फिनिश होगा ये चैप्टर तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने कितनी आसानी से कर लिया है, और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी कि अब इसको कैसे किया जाता है, ठीक है ना चैम्स। बहुत आसानी से आप सिमिलैरिटी का करके पूरे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपके ये समझ में आए तो प्लीज़ अपने लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।